गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट चैप्टर मटेरियल टॉपिक प्राइसिंग ऑफ इश्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर डिफरेंट मेथड किया जाता है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक फीफो मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड इशू ऑफ सल्फर। सल्फर कोई मटेरियल का नाम है, केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ देखिए, जनवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक है 500 टन, 200 रुपया का रेट है। उसके बाद 250 टन 8 तारीख को इशू किया गया। यहाँ देखिए रेट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए तो इसको प्राइसिंग ऑफ इशूज बोलते हैं। तो 250 टन जो इशू किया गया उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। फिर देखिए 13 को रिसीव है 200 टन 190 रुपया करके। 16 को देखिए फिर इशू है, उसका रेट मिसिंग है। फिर से देखिए रिसीव्ड है 240 टन 180 रुपया करके। यहाँ 300 टन इशूड है। रिसीव हुआ 25 को 320 टन 190 करके। 28 को देखिए इशू है। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो हम लोग इशू किए थे उसमें से 30 वापस आ गया, रेट दिया हुआ 190 का रेट में। इशू आर टू बी प्राइस्ड, इशू का दाम बताना है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। जो स्टॉक पहले आया उसी पहले वाले स्टॉक में से ही इशू किया जाएगा। तो इशू का वैल्यू बताना है आपको फीफो मेथड के हिसाब से। स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया था तो फाउंड हुआ शॉर्टेज, 10 टन शॉर्टेज पाया गया 22 जनवरी के दिन। तो हमको 22 जनवरी यहाँ पे लाना होगा। 20 के बाद देखिए 24 है, तो 22 जनवरी को हमको एक शॉर्टेज मतलब कम हो गया, तो उसको इशू कॉलम में दे के मेकअप करेंगे। फीफो मेथड है तो फीफो के हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी कर देंगे। हमको स्टोर लेजर कार्ड बनाना है, प्राइसिंग करना है फॉर द मटेरियल। ओके, तो यहाँ से हमको फीफो मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ इशू करना है और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसका वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड, रिसीट्स, इशू, बैलेंस। ईच एंड एवरी में देखिए 3-3 कॉलम है, क्वांटिटी रेट रुपीज, क्वांटिटी रेट रुपीज, क्वांटिटी रेट रुपीज। लास्ट में रिमार्क, शुरू में डेट, जब रिसीव्ड होगा तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, GR नोट नंबर, इशू होगा तो SR स्टोर रिक्विजिशन नंबर। ओके, सबसे पहले जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 500 टन्स। ओके, और रेट दे रहा है 200 रुपया। इंटू करेंगे तो आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा। दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक। जनवरी 1 को बैलेंस बता दिया था आपको 500 टन, 200 रुपया का रेट, इंटू कर दिया, आपका 1 लाख हो गया। एक डेट कंप्लीट होने से एक बार उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 8 जनवरी को 250 इशू किया गया। इशू में लाते हैं 250, ये 500 में से ही 250 देंगे तो 250 बच जाएगा। 250 200 रुपया का रेट में देंगे, दैट इज 50,000। तो इस 500 में से 250 दे दिए, 250 बच गया, रेट वही 200, दैट इज 50,000। जब एक डेट कंप्लीट हो जाए तो उसको एक बार के लिए आप क्लोज कर दो। एक बार ये क्लोज हो गया। इसके बाद 13 को 200 रिसीव है, 13 को 200 रिसीव किया गया है 190 के रेट में 38,000। आप देखिए 250 था, 200 आया, 450 हो गया, लेकिन एक बार में 450 नहीं लिखना है, रेट अलग अलग है। 200 इसका रेट है 190, 50,000, 38,000। ओके, अब इसको एक बार क्लोज कर देंगे। 13 के बाद 16 को इशू हुआ है। 16 को इशू होगा, इशू का क्वांटिटी आप देख सकते हो
ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, इशू कर दिए, ये रिसीव लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए 16 को इशू होगा 180, 16 को 180 इशू करना है तो 16 180 देना है तो 180 देंगे। फीफो मेथड है, ऊपर वाला इसमें से दे देंगे। 200 का रेट होगा 36,000। 180 देने के बाद ऊपर 70 बच जाएगा और उसके नीचे वाला 200 का 200 रहेगा। ये रेट हो गया 200, इसका 190, 14,000 आया 38। क्लियर है। 180 ऊपर से देने के बाद वहाँ 70 बच गया और नीचे वाला एज इट इज रह गया। फिर 20 को रिसीव हुआ 240, 20 को 240 रिसीव्ड होगा, 180 का रेट बोला हुआ है, आप उसको एक बार देख लो। 20 को रिसीव होगा आपको 240, 180 का रेट दिया है। क्लियर है। तो 240 इंटू 180, इसका अमाउंट आया आपका 43,200। अब बैलेंस पे ध्यान दोगे, 70 था, 200 था और 240 नया आया, 3 रो हो गया। ये 200 का था, 190 का था, 180 का था। ओके। तो इसका दाम हुआ आपका 14,000, ये हुआ आपका 38,000 और इसका हुआ था 43,200। तो पहले 70 या 200 था, इसको लिख लिए, नया वाला 240 उसके नीचे आ गया। अब हम लोग के पास 3 रो ऑफ स्टॉक हो गया। सबसे पहले ऊपर वाला निकलेगा, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे। ये होगा इशू करने का तरीका। तो हम लोग सबसे पहले जनवरी 1 को 500 था, 250 दे दिए, 250 बच गया। 200 आया, नीचे बैठा दिए, 180 यहाँ से दे दिए, 70 बच गया, नीचे वाला 200 रह गया। 240 आया और उसके नीचे बैठा दिए, 3 रो स्टॉक हो गया। 20 के बाद अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में 24 है 20 के बाद, लेकिन यहाँ नीचे देखो अब 22 जनवरी को एक शॉर्टेज मिला है 10 टन का। तो शॉर्टेज का एंट्री करते हैं 22 तारीख, 22 को 10 टन शॉर्टेज है। यहाँ भी शॉर्टेज लिख सकते हैं या आप नोट्स रिमार्क में लिख सकते हो। तो फीफो मेथड है तो ऊपर वाला स्टॉक को कम कर देते हैं, दैट इज 2000। ये जो 70 था उसको 60 बना देंगे, 200 240 एज इट इज रह जाएगा। ये 200 190 180, ये हो जाएगा आपका 12,000, 38,000, 43,200। शॉर्टेज हो गया, 10 कम हो गया तो उसको 10 कम कर दिए। क्लियर। अब इसको एक बार फिर से क्लोज करते हैं। 22 के बाद 24 तारीख को 300 टन इशू करना है। 24 को 300 टन इशू करना है, 24 को 300 टन इशू करना है। आप देखो ऊपर में सबसे ऊपर देखो 60 है तो 60 दे दिया जाएगा, हो गया। इसके नीचे देखो आप 200 है तो वो 200 भी दे देंगे, 38,000। अभी भी देखिए 260 हुआ और 40 देना होगा क्योंकि 300 देना है। ये 60 दे दिए, ये 200 दे दिए, 260 हुआ, 40 इसमें से दे देंगे, 180, 7,200। ये वाला कंप्लीट शेष हो गया, ये भी शेष हो गया, इसमें से 40 गया तो आपका यहाँ 200 बच गया, 180 दैट इज 36,000। तो जो 300 देना था, इशू करना था 300, ये 60 दे देंगे, ये 200 दे देंगे तो और 40 चाहिए, इसमें से 40 दे देंगे तो यहाँ से 200 बच जाएगा। जो स्टॉक दिए उसके हिसाब से उसका रेट रख दिए, इनटू किए, अमाउंट आ गया। ये हो गया आपका 24। 24 के बाद 25 तारीख को 320 रिसीव होगा, 25 को 320 रिसीव होगा। 320 रेट आपका 190 है तो 320 आया है, 190 का रेट में 60,800। यहाँ देखिए 200 पहले लिख लेंगे, नीचे 320, 180
190, ये हो गया आपका 36,60800। ओके, पहले 200 पुराना था उसको कॉपी कर लिए, नया वाला उसके नीचे लाके फिलअप कर दिए। इसके बाद 28 को 200 टन इशू करना है, आप उसको देख सकते हो। 28 को 200 टन इशू करना है, तो इस 200 टन का रेट पता लगाना होगा। तो 28 200 टन इशू करेंगे तो ये 200 दे देंगे, ऊपर वाला फीफो मेथड है, ऊपर से देना है 180 36,000, 320 एज इट इज बच जाएगा 60,800। तो 200 इशू करना था, ऊपर 200 था, वहां से 200 दे दिए, 320 बच गया। लास्ट एक ट्रांजैक्शन है 29 को कुछ रिटर्न आया है 30, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट दैट इज रिसीव हुआ है 30 वापस आया है, 190 का रेट है 5,700। यहां देखिए बचा हुआ स्टॉक का भी रेट 190 है और जो स्टॉक आया है उसका भी रेट 190 है, तो इसको आराम से प्लस कर सकते हैं हम लोग। 320 और 30 350, रेट 190। ओके, तो 350 इंटू 190 दैट इज 66,500। यहां पे आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रिटर्न आया था, तो यहां आप रिटर्न लिख सकते हो या रिमार्क में लिख सकते हो। अब क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं 350 66,500, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो अब एक बार आप देख लो ओवरऑल। सबसे पहले देखो 500 था, 250 दे दिए, 250 बच गया। 200 आया तो 250 और 200, 180 दे दिए तो ऊपर 70 बच गया, 200 रह गया। फिर 240 आया तो 70 200 240 रेट के साथ है। 10 शॉर्टेज हुआ, इसमें से 10 दे दिए, 60 200 240। 300 देना है, ये दोनों दे दिए, इसमें से 40 दे दिए, 200 बच गया। ओके, इसके बाद देखिए 320 आया, 320 रिसीव कर लिए, 200 320, 200 इशू करना है, ये दे दिए, 320 बच गया। 30 वापस आया, दोनों का रेट सेम है इसलिए ऐड कर दिए 350, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फीफो मेथड। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।